नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। हम आपकी मुलाकात उन शख्सियत से कराते हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ हम ऐसे शिक्षकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कुछ हटकर काम कर रहे हैं, कुछ अनोखा कर रहे हैं। तो आइए आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। तो मैं आपका जरा परिचय करवा देती हूँ। चंद्रभान सिंह मौर्य जो वर्तमान में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत हैं। आप सामाजिक गतिविधि में, शिक्षा में नवाचार, बाल साहित्य को लेकर क्रियाशील हैं। आपकी विशेष उपलब्धि शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में है। आपकी लेखनी का उद्देश्य साहित्य के विकास को आगे बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार व प्रयोग तथा सामाजिक समस्याओं से सभी को रूबरू कराना है। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पर। अ, चंद्रभान जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी जी कि आजकल की जनरेशन में जब भी मैंने पढ़ाया तो अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं कि टीचर नहीं बनना। अधिकतर बच्चे जो हैं टीचर ना बन के वो कुछ और बनने के लिए तरफ भागते हैं। पर आप शिक्षक बनने की इच्छा आपने रखी। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या पढ़ाई की और क्यों आपकी इच्छा हुई? आप कैसे प्रेरित हुए इस फील्ड में आने के लिए? जी, तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और आज के इस बातचीत में जैसा कि हमें श्री उषा मैम ने हमें आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए, तो ये सबसे बड़ा मुझे खुशी का बात रहा कि हम जैसे एक युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपने प्रक्रियाओं के तहत गुजरते हुए कुछ बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक आपने जो एक मंच जो श्रृंखला शुरू की है, उसमें कि कुछ बेहतर, कुछ अलग हटकर करने का जो प्रयास है, उसको कैसे उस सभी तक पहुंचाया जाए, तो ये काफी बेहतर काम है। और इस काम को मतलब मैं हम कहें कि मुझ जैसे युवा को भी मतलब एक दिशा देता है कि हम भी इन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। और सबसे पहले आपका जो मूल प्रश्न है उस पे ही आते हैं। तो काफी रोचक सवाल है इस संदर्भ में कि जब आप कहते हैं कि हम विद्यालयों में बच्चों के बीच होते हैं, तो बातचीत में जब अपने बचपन में हम जाते हैं तो पंक्ति में कुछ गिने चुने पुलिस बनना है, तो डॉक्टर बनना है, वगैरह वगैरह इस तरह के प्राथमिक पंक्ति में आगे नाम दिखते हैं। और जैसा आपने कहा कि शिक्षक बनने के संदर्भों में वो अभिव्यक्ति ज्यादा नहीं मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि वाकई में जब मैं खुद एक विद्यार्थी के रूप में था, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने परिकल्पना नहीं की थी कि मैं शिक्षा जगत में खास करके शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को देख पाऊंगा। ये एकदम खुला अनुभव ऐसा रहा है। और साथ ही साथ जब मैं अपने अध्ययन की प्रक्रिया में था, जैसा आपने पूछा कि मेरे अध्ययन का क्षेत्र, तो प्रारंभ में जैसा हम लोग गांव से ही पढ़ाई किए हैं। मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ और वहीं से हमारी सारी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई। तो स्नातक और पराय स्नातक की जो पढ़ाई है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। और वहीं से हमने साहित्य की बागडोर पकड़ी और साहित्य के विद्यार्थी के रूप में अपनी जो कहते हैं कि एक क्रम है रास्ते का, वो जारी किया। और उसी क्रम में मतलब एक अवसर मिला कि कैंपस प्लेसमेंट में हमारे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन संस्थान से अलग अलग राज्यों के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एग्जाम होते हैं, साक्षात्कार होते हैं और चयन होता है। तो घर की परिस्थितियों और इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि एक बेहतर अवसर है कुछ बेहतर करने का, वो भी समाज के लिए। और उन दूरस्थ इलाकों में जहाँ मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल नहीं मिल पाता, गाँव में एक सुदूर, जिस जिस जगह मैं हूँ वर्तमान में, जांजगीर चांपा अपने आप में एक छत्तीसगढ़ का राज्य है और वहाँ के एक ब्लॉक है पामगढ़, वहाँ मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं साहित्य का विद्यार्थी था, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये पूरी तरह से मैं ये फिक्स नहीं था कि मुझे शिक्षक ही बनना है। शुरुआत में मैं भी पुलिस बनने का, आर्मी में जाने का एक जुनूनियत सवार था। लेकिन
जब इस क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि अचीवमेंट मेरे लिए है कि मैं इसी चीज के लिए बना ही था। और वो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के बीच होते हैं, शिक्षकों के बीच होते हैं, और साथ ही साथ अपने आप में निरंतर कुछ विस्तार सीखने का क्रम बेहतर कर पाते हैं। तो ये अनुभव रहा है इस पूरे बातचीत में। बहुत अच्छी बात है। तो आपने बताया कि आप नवाचार कर रहे हैं, आप उसमें विश्वास रखते हैं और अभी आपने ये भी बताया कि गाँव में ना जो शिक्षा की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर आप जब पहुँचे और आपने कुछ देखा कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है और वो 2 ढाई साल जो आप वहाँ पर बिता रहे हैं ना, आपने बिताया ढाई साल लगभग बच्चों के साथ बिताया। तो क्या आमूल परिवर्तन आए? क्या था पहले और अब आप जो कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आपने देखा कि आपकी वजह से हाँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ? ऐसा कुछ मैं जानना जी, चाहूँगी। जी, जी। बिल्कुल, और ये बहुत ही बुनियादी प्रश्न है कि हम जिस भूमिका में हैं, उस काम की समीक्षा को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ढाई 3 सालों का मेरा ये सिलसिला रहा है, उसमें प्राथमिक रूप से देखा जाए तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो समाज में शिक्षा एक, मतलब मुझे लगता है जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो थोड़े बहुत अध्ययन से जो मैंने समझा है उसमें ये है कि शिक्षा में जो बदलाव का क्रम है, उसको लेकर के एक, मतलब कहते हैं कि एक धीमा, एक बहुत ही धीरे, धीरे, धीरे परिवर्तन की श्रृंखला और कड़ी दिखती है। तो मुझे जब मैं प्रारंभ में यहाँ आया तो मैं खुद, मतलब मैं कभी विद्यालय का हिस्सा नहीं रहा, कभी उस तरह से बच्चों के साथ टीचिंग मेथड में अपने आप को नहीं देख पाया था। तो जब मैं प्रारंभ में अपने एसोसिएटशिप में था, तो उस क्रम में लगभग 1 वर्ष का समय एसोसिएटशिप में एक विद्यालय में देते हैं। तो उस दौरान जिस विद्यालय में हम जाते थे, तो वहाँ पे क्या है कि शिक्षक की कक्षाओं को ऑब्जर्व करते हुए बच्चों का शिक्षक के साथ काम का समन्वय, और साथ ही साथ जो बच्चों का कक्षा के बाहर जो क्रियाकलाप चल रहा है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी समझ को बनाने की ओर बढ़ रहे थे। और उस क्रम में हम, हमारे जो काम का एक पूरा मेथड है, प्रक्रिया है, वो लगातार बदलता रहता है। बदलने का इन द सेंस कि हम अलग अलग जिलों में ट्रांसफर भी होते हैं। तो जिस जिले में हूँ मैं, तो मुझे लगता है यहाँ मैंने जो 1.5 साल का इस जिले में समय दिया है लगभग, उसमें मैं ये देख पाया हूँ कि प्रारंभ में जिन संकुलों के, क्लस्टर के विद्यालयों के बीच हम जाते थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी सारे ऐसे शिक्षक भी रहते हैं जिनके पास एक तैयारी रहती है। वो बहुत सारे सामग्रियों को अपने कक्षाओं में लेकर काम करते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसे भी अनुभव मिलते हैं कि एक सहयोग की अपेक्षा होती है। शिक्षक मतलब करना तो चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पूर्व तैयारी हो, कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए उसमें उसी काम को। तो मुझे लगता है कि मैंने जिन शिक्षकों के साथ एक निरंतरता के साथ, मतलब हमारे काम का क्रम जो है वो लगातार, उसमें अलग अलग एंगेजमेंट आते हैं, तो हम गैप भी आता है काम में। तो जब निरंतरता के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें ये दिख पा रहा है कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड हमारे संकुलों के शिक्षक हैं जो इस हद तक सोच पा रहे हैं कि वाकई में हमें बच्चों को पहले तो सुनना है, और बच्चों को जब हम सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ काम करने की बहुत सारी जो हम जटिलताएं हैं उस पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। तो ये मूलभूत मैं अपने कार्य के दौरान अभी जो 1.5 साल में समय बता रहा हूँ, उसमें काफी सारे शिक्षक हमारे बीच ऐसे हैं जो अपने काम में, अपनी योजना में और अपने कक्षा में कुछ एक अलग हटके, मतलब अलग हटके कहें तो कुछ तैयारी के साथ कुछ बच्चों के साथ जुड़ने का क्रम शुरू कर पा रहे हैं। तो ऐसा अनुभव मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे और बेहतर हो पाएगा। तो बच्चों में आपने क्या समस्या देखी थी उस समय जब आपने जॉइन किया और ये काम जब हुआ, जब बातचीत शुरू हुई तो उससे क्या फ़र्क दिखा? बच्चों में क्या सम जी, सॉरी, हाँ, आप अनम्यूट हो गए हैं। तो आपने सही कहा कि बच्चों में, क्योंकि जब हम पूरा, हमारा केंद्र में जो काम है वो बच्चों के बेहतर सीखने से जुड़ा हुआ है। तो प्रारंभ में जब हम जिस विद्यालय का हिस्सा रहे, तो वहाँ पे लगातार, मैं खुद बोल रहा हूँ कि पहली दूसरी कक्षाओं के बच्चों के साथ जो काम का समन्वय था, वहाँ पे एक, मतलब बहुत सारी चुनौतियां मुझे नजर आती थी। मतलब निजी रूप से मैं खुद उलझ जाता था कि बच्चों को कैसे मैं अपनी बातों को सुनने के लिए और अपने काम में से जोड़ूं। और उस दौरान हमारे साथ के शिक्षक भी बहुत, मतलब फेस करते थे, और अंत में ये होता है कि जब हम बच्चों को अपने काम में समन्वित नहीं कर पाते, तो या तो हम डंडे का सहारा ले लेते हैं। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं इससे हमेशा बचता हूँ। और ये मुझे लगता है कि बच्चों को बेहतर रूप से, मतलब जोड़ने का एक रास्ता तो है ही नहीं करा। तो जो शुरुआत का जो ये काम था, अनुभव था, मेरा अवलोकन था, उसमें मैंने देखा कि बच्चों को थोड़ा सा जो उनके
बातों को, जो उनके काम को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हीं के उन अनुभवों को केंद्र में रखकर और उन्हीं अनुभवों को केंद्र में रखकर कैसे हम पढ़ने लिखने जैसा एक वातावरण निर्मित करें, उस सिलसिले को लगातार मैंने उनके जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बहुत सारे भोजन के जो नाम है, जैसे फरा है, मुठिया है, इस तरह के नाम है, तो इन नामों का संग्रह करना और इन संग्रहों के साथ बच्चों के साथ तालमेल बनाना, तो बच्चों को लगता है कि मेरे बीच का कुछ ये सामग्री है और मेरे बीच का ये सामग्री की बात हो रही है, तो वो मतलब मुझे लगता है कि विद्यार्थी के रूप में मेरी बात जब होती है तो मैं बहुत एकाग्रता के साथ वहां आता हूँ, तो बहुत मतलब सहयोग मिला मुझे। और जब मैं अभी अब शुरुआती चरणों में अलग अलग विद्यालयों में जब जाता हूँ, तो मेरा कम से कम ये प्रयास तो रहता ही है कि बच्चों के जो निजी जो संदर्भ के कुछ कॉन्टेक्स्ट के अनुभव है, उसको बहुत तैयारी के साथ थोड़ा सुनते हैं और सुनने के साथ उसको मैं लिपिबद्ध करता हूँ चार्ट्स पे, इन चीजों पे, तो उससे क्या है कि शुरुआत करना और टेक्स्ट से जोड़ना मेरे लिए आसान होता है और हमारे साथ साथ हमारे शिक्षक को भी। तो ये देख पाता हूँ मैं कि हमें थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा है कि हमें उनको समय देना होगा अपने काम को। जी। ये धैर्य की प्रक्रिया है। बच्चे भी अपनी बात तभी रखते हैं जब उनको लगता है, विश्वास होता है कि आप सुनेंगे, नहीं तो डर के वो पीछे रह जाते हैं। और जब लगता है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में, तो वो भी अपने में मस्त हो जाते हैं। तो आप जो काम करें, आपने अपनी एक पीपीटी साझा की है, मैं सब दर्शकों से आपको सबको दिखाती हूँ और आप बताइएगा इसमें क्या है जो हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये है आपके रोचक अनुभव। तो आप बताइए क्या आपने देखा, क्या है इसमें? जी, तो सबसे पहले तो जैसा कि आप इस प्रथम स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये अभी हाल-फिलहाल में अभी के दौरान लगभग एक इसी महीने के जो पिछले नवंबर महीने में कुछ कक्षाओं में जाने का रहा। तो जाने के दौरान हमने देखा कि हम लोग लगातार क्या है कि अपने विद्यालयों में लगातार शिक्षकों को वीकली पोएम्स भेजते हैं, वीकली पोएम्स भेजते हैं और उस कविताओं को हम लोग कोशिश करते हैं कि कविताएँ कंटेंट में थोड़ी छोटी हों, उसमें तुकबंदी का एक सिलसिला काफ़ी व्यवस्थित हो और साथ ही साथ उसमें संदर्भ की एक बातचीत हो। तो इस तरह की कविताओं में मुझे एनसीईआरटी में भी और ये एक बेहतर कविता मिली जिसपे जो रज्जू और कद्दू की कविता थी। तो इसी कविता पे मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले तो बच्चों के बीच 1-2 चार्ट तो मैं पर्सनली बनाया और 1-2 विद्यालयों में बच्चों के बीच बनाने का काम हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें येलो वाला चार्ट है, वो बच्चों के बीच बना करके बच्चों के माध्यम से ही उनकी कक्षा में स्थान चयन करके लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब एक प्रक्रिया मैं इस रूप में देखता हूँ कि जब मैं एक विद्यार्थी था और मेरे साथ कविता पे काम हो रहा था, तो कविता को एक खड़े होकर पढ़ने का क्रम चलता है और पढ़ने के बाद हम उसको दोहरा देते हैं और उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों की ओर बढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये वो प्रक्रिया है जो मुझे उस रूप में नहीं जोड़ पाती कि पूरी बातचीत क्या है इस कविता में और कविता में जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक जो अ, लगातार आवृत्ति हुई है शब्दों की, जो इस कविता को आप पढ़ेंगे तो एक धुन है इसमें कि बोए बोए बोए, है ना, सोए सोए सोए, तो ये जो धुन है ना, ये मुझे लगता है कि बांधती है मुझे। तो जब मैं इस कविताओं को बच्चों के बीच लिख रहा था, तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, बच्चे इस कविता से पहले मुखातिब नहीं थे, लेकिन जब वो कविता को मैं लिख रहा था तो सारे बच्चे उस जो सर्कल में बैठे थे वो उसको शब्दावलियों को पढ़ने का सिलसिला शुरू कर देते। और जब कविता तैयार होती है और हम लोग कक्षा में चयनित स्थान पर लगाने जाते हैं, तो उस दौरान शिक्षिका भी विद्यालय में थे और वो अगर इस बातचीत को सुन रहे होंगे तो उन्हें भी होगा कि ये हमारे विद्यालय की ही बात हो रही है। तो बच्चों ने वहां पे अपना टेप वगैरह से अच्छे से लगाया और साथ ही साथ बच्चे पहले उसमें मैंने 2-3 पिक्चर बनाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम टेक्स्ट से पहले वो पिक्चर का जो काम है, मतलब पिक्चर वो मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत रोचक बना देता है उस काम में। तो जो उस पहली दूसरी कक्षा के बच्चे थे ना, उन्होंने तुरंत उस टेक्स्ट के बने हुए पिक्चर्स को, वो चूहे को, उस जो रज्जू है, रज्जू रज्जू का जो बेटा है उसके चित्र को बनाते हैं, धीरे धीरे उसके नाम को लिखते हैं और ये पूरी बातचीत मतलब बच्चों से खुलती है। तो इसमें जो जहाँ पे सब्जी का जिक्र हुआ है कि कद्दू के बीच, वहां पे ये भी बातचीत खुलने का एक इशारा हुआ कि क्या हम यहाँ पे कुछ कोई और सब्जी ले सकते हैं क्या। तो ये जो अभिव्यक्ति का मसला है वो बहुत वहां बढ़िया। खुलता है, बहुत बढ़िया काम होता है, तो ये ऐसा अनुभव रहा है। जी। बहुत ही बढ़िया। यहाँ यहाँ बताइए क्या हो रहा है? हाँ,
जी, यहाँ पे क्या है कि जैसा कि हम लोग लगातार अपने फील्ड में काम में जब गुजरते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे जैसे ये एक कविता का ही शब्द कार्ड है, और ये कविता यहाँ के छत्तीसगढ़ी जो लोकल कॉन्टेक्स्ट के लोक गीत हैं, उसी से ली गई है। यहाँ पे जैसा वो उसके 2-4 पंक्तियाँ जो हैं, वो यही है कि अटकन बटकन दही चटक्का, लौवा लाटा बन गे काटा। तो जो ये छत्तीसगढ़ी जो मतलब मधुरता है, उस बच्चे के बीच के गाने हैं जो गांव समाज के, उस गाने को, उस गीत को, उस लोक कथा को शब्द कार्ड के रूप में बच्चों के बीच मैंने बिखेर दिया है, और उससे बच्चों से थोड़ी बातचीत हुई है, और बच्चों को केवल ये कहा गया है कि वो उस ध्वनि जो लाटा ध्वनि है या फिर इसमें काटा ध्वनि है, उसको पहचान कर उसको अपने अंगुली से बताने का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कुल मिलाकर ये है कि पहचानने का एक काम चल रहा है, क्रम से जमाने का काम चल रहा है, और इसके साथ साथ बच्चों का जो समन्वय है उस अक्षर से, उस ध्वनि से, उस शब्द से, वो सारी चीजें बच्चों को जोड़ती हैं। वो एक इतना बड़ा टेक्स्ट है कि जो बच्चों को एक बहुत सहयोगी बनाता है बजाय कि पुस्तक के। तो ये चीजें क्या है, बच्चों को फिर श्यामपट्ट तक जोड़ती हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों को क्या, अगर चौक हाथ में मिलता है ना, तो वो पीछे तो हटते ही नहीं, वो लिखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो वो एक सिलसिला है कि बच्चे उन शब्दों को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और उसको अपने टूटी फूटी, हम कहते हैं कि एक शुरुआती जो हमारे लेखन का सिलसिला है, उसको आकार देने के लिए श्यामपट्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा एक काम है जिसमें हम लगातार क्या है कि कहानी कविताओं के जो शब्द हैं कुछ बुनियादी, उसको लेकर के कार्ड्स पे काम करने का एक अनुभव यहाँ पे देख पा रहे बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हैं। जी लेखन की शुरुआत। अच्छा, हाँ। इसमें क्या हो रहा है? तो जी, ये मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहूंगा कि ये जो चित्र है, ये मेरे शुरुआती चरण में जब प्रथम मैं वर्ष में आया था, तो उस दौरान जो बच्चों के साथ क्या कि चित्रों को बनाने का जो काम था, तो जो लेखन का शुरुआत का एक अनुभव है। तो बच्चे क्या है ना, आजकल हम लोगों को बहुत सारे टेक्निक बनाए जाते थे कि गणित में 5-5-3 वगैरह लिख देते थे तो डॉग का चित्र बन जाता था, ऐसे ऐसे टेक्निक बताते थे और बहुत मजा आता था। तो कुल मिलाकर मतलब मुझे लगता है जो शुरुआत की हम बात करें, हम कह रहे हैं कि शुरुआत, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है, हम किसी एक पूरी लयबद्ध तालिका की तरह अक्षर को लिखने की बात यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब जटिल और बहुत कठिन काम है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, उसका कोई मर्म ही नहीं है। तो जब हम चित्रों को आकार देते हैं, वहां मेरा एक समन्वय है, मुझे काफी सहज रहता हूं मैं, और वहां पे अपने आप को बेहतर रूप से कंट्रीब्यूट कर पाता हूं। तो बच्चे क्या है, लेखन की जब हम शुरुआत करें, तो बच्चे क्या है, अपने जमीन पे चौक से पिक्चर बना रहे हैं कुछ जगहों पे, और साथ ही साथ वो समूह में बैठकर वो टेक्स्ट पर बारी बारी से आपस में साझाकरण करते हुए उस पिक्चर को बनाने का काम टेक्स्ट पे भी कर रहे हैं, जमीन पे भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो श्यामपट्ट पर भी जाने का प्रयास करें। और इसमें कोशिश किया यही जा रहा है कि कोई भी काम अकेले ना हो, इसमें लगातार समूह में काम को हम देख पा रहे हैं। सही है। मतलब कोई अगर जो नहीं जानता कि कैसे बच्चा लिखता है, तो आज वो वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि मुश्किल काम है। एक-एक बिल्कुल। अक्षर बच्चे को समझाना, फिर उसको चित्रों से, फिर उनको बोर्ड की तरफ आकर्षित करना, उनको निमंत्रण देना कि आओ तुम भी बनाओ। और जब वो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो धीरे-धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि ये बोर्ड मेरा भी है। तो जहाँ वो आप लिख रहे हैं कुछ, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ तो बच्चों को हमेशा बोर्ड से दूर रखा जाता है। तो यहाँ पर हाँ जब बच्चे पास आते हैं, तो उनके मन में पढ़ने की इच्छा भी जागृत होती है। बहुत खूब। हाँ जी, नाम चार्ट। अच्छा, नाम लिखा है बच्चों ने यहाँ पर अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और अच्छा। ये जो पिछले स्लाइड में हम लोग थे ना, ये उन्हीं बच्चों के नाम है, ये सभी बच्चे कक्षा पहली के हैं। और ये कक्षा पहली पहली के बच्चे जो हैं, मैंने पर्सनली, मुझे ना मैंने जब इस योजना को सोचा, तो मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो लेख में ऐसा था कि नाम चार्ट। तो मैं क्या किया कि कक्षा में ही चार्ट जब लेकर गया, तो मैंने डायग्राम में कोशिश किया कि मैं ऐसे ही अपने दिमाग से चलो कुछ। तो 3 बच्चों का नाम गोलाकार डायग्राम में लिख दिया, 3 का त्रिभुज में लिख दिया। तो ये कोशिश था कि इस तरह से कुछ, अगर हम लाइन से केवल नाम लिख दें तो वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि मिश्रण जैसा है। तो मैंने थोड़ा सा इस तरह प्रयास किया और कोशिश किया कि जो हम नाम चार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम पहली कक्षाओं में हमारे टेक्स्ट बुक को भी देखते हैं, तो वहां पे नाम लेखन की गतिविधि दी हुई है प्रारंभ में, कि कैसे हम नाम लिखने जैसा एक उम्मीद देख रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है कि यह मेरी पुस्तक, मैं पंकज हूँ, यह मेरी पुस्तक है। तो
मुझे लगता है कि जो नाम लेकर जो चार्ट है ना, इसको और रोचक बनाया जा सकता है, इसको फूल का आकार देकर, इसको कुछ कार्ड्स काट करके। तो मैंने एक बहुत मतलब सीमित समय में अपने कक्षा के सीमित संसाधन को ध्यान में रखते हुए इस नाम चार्ट को कक्षा पहली के 9 बच्चों को नाम को लिखा हूँ। और इस काम में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बच्चे अपने संगवारी, संगवारी मतलब दोस्त, तो संगवारी के नाम के दोस्त को पहचानने का भी एक सिलसिला शुरू करते हैं। और इसमें मैंने लगातार ऑब्जर्व किया कि जो पर्सनली जो कुछ दोस्त है, इसमें दामेश्वर एक बच्चा है, तो दामेश्वर का जो दोस्त है पंकज, उसका नाम पहचानना दामेश्वर को पता है। तो इस तरह से नाम चार्ट पे क्या है कि एक तैयारी के साथ एक दिन का नहीं, मुझे लगता है कि ये सिलसिला है काम करने का। और हमारे बच्चे, मुझे लगता है पहली प्राथमिकता है कि अपने नाम से भी पहचान की ओर बढ़ पाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को और शिक्षक को दोनों को ये खुशी देता है कि हमारे ये बच्चे। ये जो जब ये आप नाम लिखवाते हैं ना, तो अब वो देख रहा है, अच्छा डामेश्वर, समझ हाँ पूरा नहीं भी आ रहा, फिर भी मतलब मेरा नाम ऐसे है, अच्छा ये अक्षर आते हैं, अच्छा ये मेरा दोस्त है पंकज, इसमें ये अक्षर है, मतलब वो इसको ड्राइंग की तरह देखता है बिल्कुल बिगिनिंग बिल्कुल। में। और धीरे धीरे फिर जब आप उनको अक्षर पहचानना सिखाते हैं, अब इसको ये जरूर पता है ये जो ड्राइंग है ना, ये मेरे नाम की शुरुआत की ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग से फिर आके वो अक्षर को ले लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि जब हम और क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ये क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे, जैसे कि जो हम कहते हैं कि कक्षाओं में बहुत सारे जो उनके पक्षी जानवर के साथ समन्वय है, क्योंकि बच्चों को ना पक्षियों जानवरों से बहुत बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है। तो हम देखते हैं कि बच्चों के जो इस तरह के अनुभव रहते हैं, अब यहाँ क्या है कि हर तरह के पक्षी के बारे में हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम अलग रूप में भी बहुत सा सुनते हैं। और हम लोग अगर मोर बोलते हैं, मयूर बोलते हैं, तो यहाँ पे मजूर बोलते हैं, मजूर मयूर ऐसा करके लोकल। तो कोशिश हम करते हैं कि जो बच्चों के जो परिवेश के जो शब्द हैं, उससे संबंधित एक जाल नुमा आकृति, जो आप देख रहे होंगे कि जो नीले कलर की जो बच्चे के सामने चार्ट लगी है, वो सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की जो ड्राइंग्स है, और उस ड्राइंग के साथ साथ उस जाल को, जो उस अक्षर से बनने वाले ढेर सारे शब्द हैं, तो उसको वो पहचानने का काम, और पहचानने के काम के साथ साथ उसके साथ रंगों का मैंने तालमेल बिठाया है कि रंगों से भी थोड़ा सा मैं उस समन्वय बना रहा हूँ बच्चों का, कि रंगों का टेक्स्ट भी उस पुस्तक में बात की गई है कि रंगों से बच्चे परिचित हो। तो यहाँ पे बच्चे उस संबंधित टेक्स्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उससे संबंधित चित्रों को बना रहे हैं। लेखन का काम अभी वो बाद में कर रहे हैं, ये इसी क्रम में उसमें आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो उन चित्रों को और साथ ही साथ उस लेखन को देखकर अपने जो टेक्स्ट है, उनके पास व्हाइट शीट है, कॉपी है, उस पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें वो मुझे कोई भी उनको बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करना पड़ा कि नहीं करना है, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, और समूह में करने में मजा आता है उनको, और डर भी नहीं लगता। रहे हैं। हम्म। भिन्न भिन्न सामग्री के साथ कार्य करने वाले शिक्षक, तो ये क्या सामग्री है ये यहाँ पर जो दिख रही है? तो सबसे पहले तो ये मुझे लगा कि हम जब इस स्लाइड में थे, तो हम शिक्षकों के साथ भी काम करते हैं और अपने काम के साथ, तो एक समन्वय के रूप में मुझे काफी सारे, बातचीत को हम कहते हैं कि बहुत सारी हम सोचते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें आ नहीं पाती, उसमें समय सीमा और साथ ही साथ सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कुछ शिक्षकों के एविडेंस लिए हैं। और ये हमारे बीच जो आपने कहा कि बीच में जो शिक्षक साथी हैं, वो उन्होंने अपने खुद के मतलब वो अपने आइडियाज से कुछ पीएलएम लगातार बनाते हैं। उनकी कक्षाओं में मुझे लगातार एक पीएलएम का जो काम है ना, बहुत तैयारी के साथ मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे खड़े हैं मैट पे, उस पे लिखा भी हुआ होगा। अगर आप गहराई से अवलोकन करेंगे, तो हरे कलर का जो मैट है ना, उसपे सर ने क्या किया है, पेंट के माध्यम से उस मैट को कलर किया है, और उसमें अंग्रेजी के जो हमारे अक्षर हैं, उसको उन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ उस अक्षर से, उस लेटर से परिचित कराने के लिए उन्होंने पीएलएम का भी मदद लिया है। और वो घड़ी को घुमा रहे हैं, और बच्चे उस लेटर को, उसमें लेटर में हिंदी भी उन्होंने समन्वित किया है, इंग्लिश भी रखा है, और बच्चे उसमें अभिव्यक्त करके जाकर वहां पे खड़े होने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो पहला वाला पिक्चर है, वहां पे शिक्षिका क्या है, ठोस रूप से तीली के माध्यम से अंकों का समन्वय बता रही हैं। अगर दो है, तो दो के स्थान पे उन्होंने दो तीली का प्रयोग किया, और इसमें बच्चों ने ही उस तीली को जमाया है, और जमाने के साथ साथ वो पहचान कर उस मात्रा को बता रहे हैं कि ये इतनी मात्रा है, दो मतलब दो तीली, तो वो ये काम है।
और अंतिम वाला जो टेक्स्ट है उसमें वो पौधों के पत्तियों के जड़ों के बारे में दिखाते हुए, मतलब एकदम ठोस रूप से कि हाँ ये वाला जो सिरा है इसको तना बोलते हैं, ये जो बीच में है, जो ये ऐसे करके, मतलब ये सारा मतलब रोचकता जो हम बोल रहे हैं, रोचक, जो भिन्न, हमें लगता है कि इस तरह से कक्षाएं, मैं एक विद्यार्थी के रूप में था तो मुझे, मैं मतलब पर्सनली खुलकर बोल रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए, मुझे नहीं मिला, तो मैं उन चीजों को बहुत समेटना चाहता हूँ अपने पास। जी। बिल्कुल, अब पद्धतियाँ भी बदल रही हैं, धीरे-धीरे समय बदलता है और भी रिसर्च होती है, फिर उसका ट्रेनिंग्स होती है इस तरह से, तो आप लोग धीरे-धीरे फिर और नवाचार सोचते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रयास हो बिल्कुल। रहा है। और मोहल्ला कक्षा बिग बुक, यस, मैं ये जानना चाहती थी, आप हमारे दर्शकों को दिखाएँ कि बिग बुक क्या होता है? जी, तो बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि ना हम भी फील्ड में रहते हैं, तो बिग बुक को लेकर के एक मतलब काफ़ी माहौल अभी हम सुनने को मिलता है कि हाँ, बिग बुक, और हमारे सरकारों के माध्यम से भी लगातार शिक्षा में, ब्लॉक में जो हमारे शिक्षा विभाग के कार्य हैं, उसमें भी बिग बुक को लेकर के एक संवाद शुरू हुई है। मुझे लगता है कि ये बिग बुक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और एक बिग बुक मेरे पास यहाँ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा। एक बिग बुक आप देख पा रहे होंगे, जी, आपको जी, दिखाई दे रहा जी, होगा। जी। ये एक बिग बुक है जो खिचड़ी इसका नाम है, और एक और बिग बुक है, ये बिल्ली के बच्चे, है ना? तो ये मतलब आप देख रहे होंगे मूर्त रूप में कि इस तरह के बिग बुक जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, और थोड़ा-सा अगर हम आपको टेक्स्ट दिखाएँ, तो टेक्स्ट के माध्यम में देखें कि हमें जो ये पिक्चर्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, कि कितने रोचक हैं, जो मुझे लगता है कि जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में सामने हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ों को बहुत गहराई से अवलोकन करता हूँ कि पिक्चर में घटना कैसे घट रही है। तो बिग बुक का एक मतलब क्रम ये है कि जब मोहल्ला कक्षाओं में हम जा रहे थे, तो कोविड का जो सिनेरियो था, पूरा परिवेश बदल चुका था। बच्चों के साथ एक तालमेल, मुझे लगता है मैं 2 सप्ताह अगर अपने सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से दूर रहूँ, तो मेरा भी काम का थोड़ा-सा वो पीछे चला जाता है। तो बच्चों के साथ तालमेल बनाने के लिए हमने कोशिश किया कि इस तरह की सामग्रियों के साथ पहले तो उन्हें बाँधा जाए। वो उन चीज़ों को बाँध कर, समझ कर अपने बीच बातचीत करें, और वो सारा काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये है बिग बुक के साथ अपने काम का। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत से नवाचार आप लोग कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। और मैंने जैसे अभी हमने यही डिस्कस किया कि समय के अनुसार बदलना ज़रूरी है। और इस तरह से बच्चे जब सीख रहे हैं नई-नई चीज़ों के साथ, बच्चों का बोलना ज़रूरी है। उनका अपने जहाँ पर वो रहते हैं, वो लोकल लैंग्वेज जो है उसको सहेजना भी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि आप उनको भी लेके चलते हैं। और हमने ये भी जाना कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जिसको लिखना भी नहीं आता, अपने नाम की पहचान चित्र बन सोच कर करता है। धीरे-धीरे फिर वो अक्षरों तक सीखता है, ड्राइंग करता है, बोर्ड तक लाना। आप देखिए एक बच्चे को साक्षर बनाने का जो स्टेप है, कितना एक सोचा समझा है, जो कि देखने में लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत प्रोग्रेसिव है। इट टेक्स टाइम, जैसा आपने बोला। और कोविड टाइम में तो काफ़ी बच्चे इससे पिछड़ गए, क्योंकि जो बच्चे नर्सरी में 1 में 2 में ऐसा लगता है, पर आता नहीं उनको, क्योंकि कुछ सिखाया ही नहीं जा पाया उनको उस समय, उस दौरान। तो गैप तो आया ही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे शिक्षक जो रिसोर्स पर्सन बनकर जब दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स को आप सपोर्ट दे रहे हैं, अवश्य ही बदलाव आएगा और वो टीचर्स भी आपकी मदद से और अच्छा सिखा पाएँगे। तो यही उम्मीद करते हैं। आपके साथ बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। और कुछ बात आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे टीचर्स को, जो नए-नए टीचर्स बन रहे हैं, जैसे आपके अभी अनुभव जो है अभी 2 ढाई साल का है, लेकिन गाँव में है ना? तो आप कुछ न बताना चाहेंगे? आप शायद बोल पा रहे हैं? आप बोलिए ज़रा, आपकी बिल्कुल। आवाज़ ने हाँ। मेरी आवाज़ आ हाँ, रही है ना? हाँ, बताएँ। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि आपका ये सवाल आना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी भी था। तो जब हम ये कहने जा रहे हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लगातार शिक्षक बनने के क्रम में विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले कि हम जब भी जिन भी मतलब एक पूर्व हमारी एक सोच होती है, जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, हम शिक्षक बनेंगे और ये सारी प्रक्रियाओं में बच्चों के लिए करेंगे। मुझे लगता है ये तो एक पहला प्राथमिक हिस्सा है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि निजी रूप से अपने काम को जीना है,
अपने काम को हम कहते हैं लगातार समीक्षा करना है, उस पे सोचना है, उस पे लगातार उस पे विमर्श करना है। तो वो निजी रूप से जो वैयक्तिक विमर्श है, जो व्यक्तिगत चर्चा है, उसके लिए हमें लगातार एक दूसरों को लगातार सुनना चाहिए। खास करके मुझे लगता है मैंने अपनी बेहतर समझ ज्यादातर सुनकर ज्यादा समझ बनाई है। पढ़ने का जो मैं खुद खुले अंदाज में बोलूंगा कि वो उतना मैं समय नहीं दे पाता, लेकिन लोगों को जो सुनना है वो मैं बहुत बारीकी से करता हूँ, और मुझे सुनकर लोगों को काफी मदद मिलती है कि मैं अपने काम को और बेहतर कर पाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारे जो नए साथी शिक्षक बन रहे हैं, वो अपने इस भूमिका में आए तो अपने काम को पहले तो आनंद की तरह देखें, और उस आनंद में ये सोचकर जाएँ कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। वो कोई छोटा काम नहीं, और इतना बड़ा काम है कि वो एक निर्मिति कर रहा है, वो निर्मिति सभी के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य संवेदना, भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। केवल शिक्षा का मतलब पाठ पढ़ने से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को समाज में मतलब संवेदना के साथ प्रस्तुत करने के लिए, मूल्यों के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयारी देता है। तो यही कुछ बातें हैं, और काफ़ी अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके, और हम इस चर्चा का हिस्सा हुए, और लगातार हम ऐसे संवाद की अपेक्षाएँ करते रहेंगे। मुझे खुशी होती है लोगों को सुनना और खुद अपनी बातचीत को लोगों तक सामाजिक बनाना। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे मैम। बहुत अच्छा बोला आपने। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम शिक्षक गणों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे आपसे हमने बात की, तो आज हमें पता लगा कि एकदम छोटा, एकदम बिगिनिंग लेवल, कैसे एक बच्चा सीखता है। सीखने की जो प्रक्रिया है, एक सीढ़ीनुमा जो है, उसमें धीरे-धीरे परत बैठती है, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जितने भी अभी तक वीडियोस हुए हैं, उनमें अलग-अलग विषयों से आए हैं शिक्षक, विषयों को लेकर, और बहुत तरह-तरह की बातचीत की है। कोई कम्युनिकेशन के ऊपर किया है, किसी ने इंग्लिश को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते, कोई हिंदी में, कोई साइंस में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ये जो जो वीडियो जो इकट्ठा हो रहा है, ये एक तरह से एक लाइब्रेरी है टीचर्स के रिसोर्स की, है ना? और जितने ज़्यादा अभी एपिसोड्स हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ धीरे-धीरे बहुत लोग मिलते चले जा रहे हैं जो बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैंने यही सोच के ये शुरू किया कि आप जैसे जो युवक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम नाइस वीडियोज़ वेयर दे कैन गेट सम आइडियाज़, है ना? तो और हिंदी में हम लोग करते हैं ताकि हिंदी में जितने भी और शिक्षक हैं, अधिकतर सब जगह वेबिनार्स ज़्यादा। इंग्लिश में हो रहे हैं। सब जगह जितने भी अधिकतर वेबिनार्स हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी में ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो आप लोगों से प्रेरणा पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कई अनुभवी भी आए हैं। तो अनुभवी को भी लाई मैं, और साथ में आपको इसलिए जोड़ा कि आप न्यू ब्लड हैं इस फील्ड में। आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर गए, तो एक तरह से मैं सब एमलगमेशन कर रही हूँ, एक कभी ये कभी ये कभी कभी कोई सब्जेक्ट, ताकि हमारे इसमें वैरायटी भी बनी रहे, और जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ मिले कि हाँ भाई, आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा। तो आज आपसे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और आगे ये वीडियोस जहाँ जहाँ जाएंगे, मेरे चैनल पे तो हैं ही बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, वो धीरे धीरे कभी ना कभी देखते ही हैं, और आप ज़रूर, जहाँ ज़रूर। पर भेज रहे हैं वहां पर भी देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ ये वीडियोस लोग देखें, समझें, सीखें, और हमारे देश को हम उन्नत कराने में अपना योगदान दें। तो आपका बहुत-बहुत आभार चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और जितने भी श्रोता यहाँ पर हैं उन सबका भी हमारा धन्यवाद।